नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। राजद के बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी आज नवादा पहुंचे थे। परिसदन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान मीडिया कर्मियों से भी मुखातिब हुए। मीडिया कर्मियों की ओर से बहुत सारे सवाल किए गए, जिसका जवाब उन्होंने बखूबी दिया। उनसे मुख्य रूप से सवाल पूछा गया था कुडनी उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को मिली हार। इस हार के बाद शराबबंदी कानून पर उठ रहे सवाल, नवादा में पार्टी के अंदर अंतर्कलह आदि विषयों पर उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। कुडनी उपचुनाव पर उनका रिएक्शन था कि हमारी हार जो हुई है बहुत दुखदाई हार है। अब क्यों हारे, कैसे हारे, इसकी समीक्षा हम करेंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव अपने पिताजी लालू जी का इलाज कराने के लिए देश से बाहर थे, वो लौट गए हैं दिल्ली। पटना आने के बाद इस पर समीक्षा होगी। शराबबंदी से जुड़े मसले पे कहा कि गांधी जी भी इसके पक्षधर थे। हमारी पार्टी भी समाजवादी विचारधारा के जो भी दल हैं बहुत जमाने से इसके समर्थक रहे हैं और सभी दलों ने समर्थन देकर इस शराबबंदी कानून को बनाया था। अब उसमें अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा, उस पर बात होगी। नवादा में पार्टी से जुड़े अंतरकलह पर, चूंकि आज की जैसे श्याम रजक जी आए राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन कोई एमएलए वगैरह दिख नहीं रहे थे। जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं उदय यादव, गौतम कपूर चंद्रवंशी, पार्टी के नेता श्रवण कुशवाहा, इंजीनियर केवी यादव, राजदेव यादव, इस टाइप के लोग स्वागत अगवानी के लिए थे इनके। तो इस पर उन्होंने साफ लहजों में, दो टूक लहजों में कहा कि भाई पार्टी तेजस्वी और लालू यादव की है। अब उनके आइडियोलॉजी, उनके सोच से जो लोग सहमत होकर के चलते हैं या उनको जो फॉलो करते हैं, उसके लिए तो पार्टी में जगह है। बाकी लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिनको जहां देखना है देख सकते हैं। दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा। वैसे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नवादा के मामले में ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए, उन्होंने जितना भी सवाल आया और उस सवाल पर उन्होंने क्या कहा, इस दौरान उन्होंने बीजेपी को भी कई मुद्दों पर लपेटा कि कुडनी के उपचुनाव और गुजरात के चुनाव पे जश्न मना रहे हैं और हिमाचल, मोकामा, दिल्ली एमसीडी, ये सब के चुनाव पर तो का जो परिणाम आया है उस पर तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं। चलिए, मंत्री जी ने क्या कहा, पूर्व मंत्री श्याम रजक जी ने क्या कहा, उनकी ही बात को पूरी तरह से आप सुनिए। चलिए हम चलते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। इसलिए मैं आया हूँ। आप लोग का कोई सवाल हो तो नहीं, अभी बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है सर। ये कुडनी उपचुनाव हार के बाद देखिए, सवाल जरा पूरा। कुडनी आपके महागठबंधन के अंदर ही आपके सहयोगी दल ही बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा कर रहे हैं, खास करके कुछ मसला को लेकर के, शराबबंदी। तो इस पर आपका क्या मतलब है कि कुडनी उपचुनाव का हार और शराबबंदी ये दो विषय है, दोनों आ रहा है इस मसले पर? आपने 3 सवाल किया। पहला सवाल क्या है, कुडनी की हार। दूसरा सवाल क्या है कि जो हमारी विपक्ष है, विपक्ष नहीं, सहयोगी गठबंधन के लोग ही सवाल खड़ा गठबंधन के कर लोग कोई सवाल नहीं उठाना है। गठबंधन के एक आदमी के सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि गठबंधन के सहयोगी लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपका कहना वो भी है। और तीसरा आप कह रहे हैं कि शराबबंदी। पहले मैं कहूँ कि कुडनी की हार हमारे लिए दुखदाई है, लेकिन कुडनी की हार से हम निराश नहीं हुए। कुडनी की हार, एक सीट हार जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का जनाधार खत्म हो गया। आज भी जनाधार है और हार के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है। हम लोग भी थे चुनाव में, सब लोग थे, समीक्षा करेंगे। वहाँ उम्मीदवार के कारण भी लोग कह रहे हैं और भी बातें लोग उठा रहे हैं।
तो सारे चीज़ों को तेजस्वी जी हमारे गए हुए हैं सिंगापुर, लालू यादव जी का ऑपरेशन हुआ था, उसी में गए थे, आ गए हैं दिल्ली और 1-2 दिनों में पटना आएंगे। फिर हम लोग बैठ करके एक एक बिंदु पर समीक्षा करेंगे। जहाँ तक बीजेपी कह रही है हार पर जश्न मना रही है, वो जश्न मनाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो एक कुर्नी जीत गए और गुजरात जीत गए, उस पर वो जश्न मना रहे हैं, तो दिल्ली की हार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोकामा में हार हुए उन पर क्यों नहीं कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में हार हुई वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो हार पर तो नहीं कर रहे हैं। जनता पूरी देश की प्रताड़ित है, जनता उसके खिलाफ आक्रोशित है और जनता बीजेपी को उखाड़ना चाहती है। 2024 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना है, देश की जनता ही उखाड़ करके फेंकेगी। सवाल आपने उठाया कि सहयोगी में एक व्यक्ति का, जो हमारे पार्टी के नेता रहे हैं, उम्मीदवार थे, कुछ कारणों से चुनाव दोबारा उन्हीं के कारण होना पड़ा, तो उनका सवाल रहा है कुछ वो दुख में थे, कुछ अपनी बात कहें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि दल के अंदर कोई किसी तरह का खलल है। दल में हमारा सब कुछ ठीक है, हमारा जो गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक है, बढ़िया से चल रहा है। तीसरी बात आपने शराबबंदी की कही है, शराबबंदी राष्ट्रीय जनता दल की ही सोच थी। आपको याद होगा 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी थी, कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी किया था, उसके बाद कुछ दिन के बाद सरकार हमारी चली गई, कोई मलाल नहीं। उसके बाद इस सरकार बनी, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की भी सोच थी कि हम शराबबंदी करेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार आई और हम सब लोगों ने, सभी दल के लोगों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी दल के लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया था और आज भी उस पर हम लोग कायम हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात है, लेकिन शराबबंदी में कोई कमियां हैं। हम ये बार बार कहते हैं, हमारी पार्टी बार बार कहती है कि शराबबंदी के जो कार्यक्रम को कार्यान्वयन में कहीं खामियां रही है, उन खामियों को दुरुस्त किए बिना शराबबंदी की सोच को हम सफल नहीं कर सकते। हम लोग बैठेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग और इस पर अपनी अपनी राय देंगे। माले के लोगों ने भी इस बात पर अपनी समीक्षा कर रहे हैं और ये मैं कहता हूँ शराबबंदी से तो सामाजिक है बात, गांधी जी ने भी कहा था, और शराब बंद होगा तो आम गरीब लोगों का क्या चाहते हैं कि गरीब लोगों का जो पैसा है वो चला जाए बड़े लोगों के पास, जो शराब विक्रेता है लोगों के पास। गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करें, गरीब की बच्ची नहीं पढ़ पाए, वो शराब पी करके अपना पैसा बर्बाद। हाँ, कार्यान्वयन में त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधार किया जाए। नवादा राजद में क्या लगता है, ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल है। अगर कुछ कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा और अगर हम साफ साफ कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव, तेजस्वी यादव के मार्गदर्शन में चल रहा है, इन दोनों के अलावा कोई हमारे मार्गदर्शक नहीं है। अगर कोई इस बात को लेता है तो पहले अपने को सुधर जाए, नहीं तो ऐसे लोगों को दल को छोड़ देना चाहिए। अंत में एक सवाल, अभी आप बोले थे हम अपने समाज से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम को लेकर के आए थे, क्या कार्यक्रम चल रहा है आप लोग हमारा अखिल भारतीय धोबी महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हो गया, बिहार का अधिवेशन भी होना है, उसके पहले जिला स्तर पर भी हमारा सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन में लोगों ने आयोजन किया है। मेरी आने की नहीं थी, लेकिन जब लोगों ने बहुत कल ही प्रेशर दिया और हमारे स्टेट के पदाधिकारियों ने, तब हम देखे कि आज वहाँ आ जाते हैं, आकर कार्यक्रम में उन लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। 2024 भारतीय जनता पार्टी का समापन होगा, ये तय है। देश की जनता इसके लिए तैयार है। मेरा सवाल सुनो। बाहर चलिए इनसे पहले से अपने आप को अलग मान लें। ये क्या नवादा के परिप्रेक्ष्य में कि पूरे बिहार, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हमारा राष्ट्रीय संगठन है, देश के सभी राज्यों में है, बिहार में भी है। हम अनुशासित कार्यकर्ता चाहते हैं, अनुशासन, और लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय परिषद ने अपना पूरा समर्थन दिया है, उससे अलग कोई सोच नहीं सकते। एक व्यक्तिगत सवाल है जी, क्या राजद में आने के बाद आपको जो मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है?
इसके बारे में कुछ? मैं कुछ लेने के लिए राजद में नहीं आया था। मैं 7 टर्म एमएलए रहा हूँ और 16 साल 14 से 16 साल तक मैं मंत्री रहा हूँ। अब तो मैं चाहता हूँ नए लोगों को भी मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कि हम ही लोग पकड़े रहे हैं कुर्सी। नए लोगों को भी हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। कोई निराशा, कोई मायूसी नहीं? निराशा रहती तो मैं, मेरी भाषा से और मेरा जो आप चेहरा देख रहे हैं उसमें कहीं निराशा झलक रहा है क्या? नहीं तो समाजवादी लोगों का एक कल्चर होता है, निराशा तो नहीं होना चाहिए। हम कभी निराश नहीं रहे और मुझे जो मिला है आज तक वो प्राप्त मांग करके नहीं मिला है। लालू यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने, सब लोगों ने मुझे दिया है मेरी कर्मठता के आधार पर, मेरे काम के आधार पर, या जो भी हो। इसलिए मुझे कोई रमेश जी, समाजवादी ही कांग्रेस को हटाए और भाजपा को अभी समाजवादी हटाए, कांग्रेस से नहीं हटाए। दर्द होगा दिल में तो देश तोड़ने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए देश बचाना है, संविधान बचाना। आज क्या कारण है? आज आरक्षण की समीक्षा हो रही है और किस तरह से साजिश की जा रही है। एक कमेटी बन गई है आरक्षण समीक्षा समिति। आरक्षण का उपयोग कैसे नहीं हुआ, इसकी कमेटी बननी चाहिए थी ना। क्यों नहीं आरक्षण का लाभ लोगों को मिल पाया? तो ये साजिश है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात कर रहा है। भूख की, गरीबी की, बेरोजगारी की। आज देश में मूल्यन कितना हो गया? नोट का कीमत डॉलर के बरिस पर 40 रुपया था, आज 83 रुपया हो गया। कितना मूल्यन हो गया? महंगाई कैसे बढ़ गई, बेरोजगारी की बाढ़ हो गई, कुपोषण के शिकार हो गए। अगर आप गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए योजना हो, आप बैंक से लोन लीजिए। अभी बिहार में 7,182,000 करोड़ बैंकों का लेकर करके बॉम्बे और गुजरात के बड़े पूंजीपति लोगों ने, कारपोरेटर ने देश छोड़ करके बाहर चले गए। बिहार का पैसा, देश का पैसा तो अलग, इतना पैसा लेकर के चले गए। तो ये उसके लिए होगा क्या कि गरीब जनता के लिए होगा? अंत में एक अपील दोस्तों कि नवादा लाइव के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।